हाँ बच्चों, अभी आपने देखा जो हमने क्रिया का दो आधार पर भेद किया था, एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर आपने देखा सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक वो क्रियाएं थी जिन्हें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, वह सोता है, मैं हंसता हूं इत्यादि। सकर्मक दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक वो क्रिया होती है जहां पर केवल एक कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे क्रिया से हम दो सवाल करते हैं, क्या और किसको, दोनों का उत्तर मिल गया तो द्विकर्मक, और दोनों में से एक का उत्तर मिला तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। फिर आगे आप देखेंगे प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद आप सामान्य क्रिया, जैसे वह स्कूल गया, राम ने पुस्तक पढ़ी। संयुक्त क्रिया विशाल डरकर चला गया, यहां डरकर भी क्रिया है और चला गया ये भी क्रिया है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती नाम धातु क्रिया। जैसे यहां मक्खियां भिनभिना रही हैं, तो भिन भिन से बना है भिनभिनाना। अगला है आपका संज्ञा से, इसी नाम धातु का भेद है। संज्ञा से नाम धातु क्रिया, सर्व से सर्वाना, सर्वनाम से नाम धातु क्रिया, अपना से अपनाना, और विशेषण से नाम धातु क्रिया, साठ से सठियाना। फिर अनुकरणवाची नाम धातु क्रिया, जैसे खटखट से खटखटाना और भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना। आप देखेंगे। अब अगला है आपका चौथे नंबर पर प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया जहां कोई क्रिया अपने ना करके, खुद ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित किया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। रमा मोहन से पत्र लिखवाती है, खुद न लिख के मोहन से लिखवाती है। फिर वह माली से पौधे लगवाता है, वह डंडे से कुत्ते को पिटवाता है। इस तरह जहां कोई काम अपने न करके दूसरे से कराया जाए। पांचवा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या होती है? क्रिया से पूर्व की क्रिया। वह दूध पीकर सोता है। यहाँ पीकर, सोने से पहले दूध पीकर, तो पीकर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया। फिर आपका है कृदंत। शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़कर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे लिख कर, लिख और कर को जोड़ दिया लिखकर, जा में ता जोड़ दिया जाता। सहायक क्रिया, जो क्रिया अन्य क्रिया के स्वरूप का बोध कराने में सहायक होती है। जैसे सुरेश नरेश के पास रहता था। आप देखेंगे कि वैसे रंजक क्रिया, अंग्रेजी में भी आपने इज आर एम सहायक क्रिया पढ़ा है। तो जैसे वहां ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वैसे इसमें सकर्मक अकर्मक। तो कर्म के आधार पर इसका डिवीजन हुआ और प्रयोग के आधार पर डिवीजन हुआ। इस तरह आपने देखा कि क्रिया के कितने भेद हैं और उन भेदों को याद रखने का तरीका, उसका डायग्राम और उसे बोलने का, लिखने का जो तरीका, ये सब कुछ आप आज की इस कक्षा में अवगत हुए। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बार बार पठन पाठन करके इसमें दक्षता हासिल करेंगे। बच्चों, खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। मचलती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। मचलती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती।
हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। एक नन्हे से चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, क्योंकि जलने वालों को किसी के आड़ की दरकार नहीं होती, दरकार नहीं होती, दरकार नहीं होती। बच्चों, आप अपने जीवन में अपने हौसले बुलंद रखिए, हर मंजिल आपके पास होगी और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, अगर वो हिम्मत हार गया तो निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुश्किलें कभी भी व्यक्ति के पर तरस नहीं खाती। मुश्किलें तो धैर्य को आजमाइश करने के लिए आती है। जो मुश्किलों के सामने घुटने टेक देता है वह मुश्किलों का शिकार बन जाता है। इसलिए जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद है कि आपका एक क्रिया का जो चैप्टर था इसको आपने भली भांति समझा और हृदयंगम करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अपने ज्ञान को प्रभावी बनाएंगे। धन्यवाद।